गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 12th के काव्यखंड आरोह के चैप्टर 8 का सेकंड काव्यांश थर्ड काव्यांश एक्सप्लेन करूँगी। पहले रीड कर लेते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीव का विहीन लोग सीध्यमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाएं कहा करी। वेदों पुराण कही लोकों विलोकियत, सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। दारिद दसानन दबाए दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। तो यहाँ जो शब्द आया है सीध्यमान, सीध्यमान का मतलब है दुखी। और दूसरा यहाँ टफ वर्ड्स में अगर देखें तो दुरित, दुरित मतलब पाप, और रावरय मतलब आपने, हाहाकारी मतलब दुखी हुआ। अब थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ये काव्यखंड कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत किया गया है, लिया गया है। तुलसीदास जी इसमें बताना चाह रहे हैं कि उस समय की सामाजिक व आर्थिक दयनीय अवस्था का यथार्थ परक चित्रण करना चाह रहे हैं, उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। तो बताते हैं कि अकाल की भयानक स्थिति है। इस समय किसानों की खेती नष्ट हो गई है, उन्हें खेती से कुछ नहीं मिल पा रहा है, कोई भीख मांगकर निर्वाण कर रहा है तो उसे भीख भी नहीं मिलती, कोई बलि का भोजन भी नहीं देता, व्यापारी को व्यापार का साधन नहीं मिलता, नौकरी करने के लिए कहीं भी नौकर को नौकरी नहीं मिलती। इस प्रकार चारों तरफ बेरोजगारी है, आजीविका के साधन न रहने से लोग दुखी हैं और चिंता में डूबे हैं। वे एक दूसरे से पूछते हैं कहाँ जाएं, क्या करें। वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया है कि लोग में ऐसा देखा गया है कि जब जब भी संकट उपस्थित हुआ है, कि जब जब भी संकट या मुसीबत आई है तब तब राम ने सब पर कृपा की है। ये दीनबंधु, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने समूचे संसार को त्रस्त कर रखा है। क्या कर सकता है? त्रस्त कर रखा है, अर्थात सभी गरीबी से पीड़ित हैं। आप तो पापों का नाश करने वाले हो, चारों तरफ हाय हाय मची हुई है। तो यहाँ पर काव्य सौंदर्य की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में तत्कालीन समाज की बेरोजगारी व अकाल की भयावह स्थिति का वर्णन किया गया है, दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। सेकंड पॉइंट में तुलसी की राम भक्ति प्रकट हुई है। थर्ड पॉइंट में ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। और फोर्थ पॉइंट में दारिद दसानन व दुरित दहन में रूपक अलंकार है, यानी दरिद्रता रूपी रावण। और दुरित मतलब पाप, दहन मतलब जलाने वाला, नाश करने वाला, दुरित रूपी पाप, यानी दुरित दहन मतलब पापों को जलाने वाला। दुरित मतलब क्या होता है? पाप, और दहन मतलब जलाने वाला। इन दोनों में रूपक अलंकार है, दारिद दसानन और दुरित दहन में। और इसमें अनुप्रास अलंकार भी हो सकता है, दवर्ण की आवृत्ति हुई है। और कवित छंद है, तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। और अनुप्रास अलंकार की बात करें तो किसान को में अनुप्रास अलंकार का वर्ण की आवृत्ति, सीध्यमान सोच में अनुप्रास अलंकार, एक एकन में अनुप्रास अलंकार, का करी सांकरे सबे रावरे कृपा करी, दारे दसानन दबाए दुनी दीन बंधु दुरित देख में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि दवर्ण की आवृत्ति हुई है। अब प्रश्न की बात करें तो कवि ने समाज के किन किन वर्गों के बारे में बताया है? तो उत्तर है कवि ने किसान
भिखारी, व्यापारी, नौकरी करने वाले आदि वर्गों के बारे में बताया है कि ये सब बेरोजगारी से परेशान हैं। अगला प्रश्न है, लोग चिंतित क्यों हैं तथा वे क्या सोच रहे हैं? तो इसका उत्तर है कि लोग बेरोजगारी से चिंतित हैं और वे सोच रहे हैं कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। अगला प्रश्न है, वेदों व पुराणों में क्या कहा गया है? तो उत्तर है, वेदों व पुराणों में कहा गया है कि जब जब संकट आता है तब तब प्रभु राम सभी पर कृपा करते हैं तथा सबका कष्ट दूर करते हैं, परेशानी दूर करते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी ने दरिद्रता की तुलना किससे की है तथा क्यों? तो उत्तर है, दरिद्रता की तुलना रावण से की है। दरिद्रता रूपी रावण ने पूरी दुनिया को दबोच रखा है तथा इसके कारण पाप बढ़ रहे हैं। अगले काव्यांश की बात करें तो यहाँ पर है, धूत कहूँ अवधूत कहूँ। पहले पढ़ लेते हैं। धूत कहूँ अवधूत कहूँ, रजपूत कहूँ जोलाह कहूँ को, काऊ की बेटी सो बेटा न ब्याह, काऊ की जात बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछ ओऊ, मांग के खैबो मसीत को सोइबो, लेबो को एक न देबो को दो। तो ये काव्यांश जो है 2008 में आया है और पिछला वाला भी 2011 में बोर्ड में आया है। ये दोनों तैयार करने हैं। तो यहाँ पर भी कवि ने तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक दुरावस्था का यानी दयनीय अवस्था का यथार्थपरक चित्रण किया है। तो यहाँ पर कवि ने समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए बताया है कि वह श्री राम का भक्त है। कवि आगे बताता है कि समाज हमें चाहे धूर्त कहे या पाखंडी सन्यासी कहे, राजपूत या जुलाहा कहे, मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी जात या नाम की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना और ना ही किसी की जाति बिगाड़ने का शौक़ है। कभी यहाँ पर बताना चाहते हैं कि मैं राम का गुलाम हूँ, उसमें पूर्णतः समर्पित हूँ, उन्हीं की भक्ति करता हूँ। अतः जिसे मेरे बारे में जो अच्छा लगे वे कह सकता है। मैं मांग कर खाता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ। यहाँ पर जो मस्जिद शब्द आया है उसका मतलब है मस्जिद। तथा मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अगर संक्षेप में कहें तो कवि का समाज से कोई भी संबंध नहीं है, वह राम को समर्पित भक्त है, राम की भक्ति करता है। अब काव्यांश से रिलेटेड काव्य सुंदर की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में कवि समाज के आक्षेपों से दुखी है, उसने अपनी राम भक्ति को स्पष्ट किया है। सेकंड पॉइंट में दास्य भक्ति का भाव चित्रित है। थर्ड में लेबे को एक न देबे को दो मुहावरे का सशक्त प्रयोग किया गया है। सवैया छंद है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। मस्जिद में सोने की बात करके कवि ने उदारता और समरसता का परिचय दिया है। लास्ट पॉइंट में कवि ने अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शित की है। कहूँ को में, काहू की, कहे कछु में कवर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अब क्वेश्चन की बात करें तो कवि फर्स्ट क्वेश्चन में है, कवि किन पर व्यंग करता है और क्यों? तो उत्तर है, कवि धर्म जाति संप्रदाय के नाम पर राजनीति करने वाले ठेकेदारों पर व्यंग करता है, क्योंकि समाज के इन ठेकेदारों के व्यवहार से ऊंच नीच जाति पाति आदि के द्वारा समाज की सामाजिक समरसता कहीं खो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि अपने किस रूप पर गर्व करता है? तो उत्तर है, कवि स्वयं को राम भक्त कहने में गर्व का अनुभव करता है। वह स्वयं को उनका गुलाम कहता है, उनका दास कहता है तथा समाज की हंसी का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि समाज से क्या चाहता है? तो उत्तर है, कवि चाहता है कि कवि ये कहना चाहता है कि समाज के लोग उसके बारे में जो कुछ कहना चाहें कह सकते हैं, कवि पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वह किसी से कोई संबंध नहीं रखता। लास्ट क्वेश्चन है, कवि अपना जीवन निर्वाह
किस प्रकार करना चाहता है? तो उत्तर है भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करना चाहता है और मस्जिद में निश्चिंत होकर सोना चाहता है। उसे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। वह अपनी सभी कार्यों के लिए अपने आराध्य श्री राम पर आश्रित है। तो ये चैप्टर 8 का फर्स्ट पार्ट हमने एक्सप्लेन कर दिया, जिसका नाम था कवितावली। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर कॉपी में करने हैं। ओके, थैंक यू।